ये बात ठीक है कि शुरुआती दौर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर बरौनी डेयरी की स्थापना हुई थी, तो शुरुआती दौर में जिस रूप में इसको विकसित होना चाहिए उस रूप में विकसित नहीं हुआ। आज मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जरूरत, चूंकि गांव के अंदर बेरोजगारों की बड़ी फौज खड़ी हो रही है, पढ़े लिखे नौजवान, जो कम पढ़े लिखे नौजवान, उनके सामने आने वाले दिनों में न कोई रोजगार है, न कोई कल कारखाना का डेवलपमेंट हो रहा है। बरौनी डेयरी में त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम ABIP IVF ET सह बायोगैस परियोजना का हुआ शुभारंभ। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने व गायों की नस्ल सुधारने के लिए बरौनी डेयरी नई पहल करने जा रही है। पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उक्त बातें ग्रामीण विकास व पंचायती राज भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने बरौनी डेयरी में शनिवार को आयोजित त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम व बायोगैस परियोजना के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि गायों के नस्ल सुधार के बाद पशुपालकों को 10 से 15 लीटर दूध के बजाय 35 से 40 लीटर दूध मिल सके। इसके अलावा बायोगैस परियोजना के शुरू होने से किसानों को गोबर की बिक्री के साथ साथ जैविक खाद भी मिल सकेगा। कार्यक्रम को बरौनी डेयरी के प्रबंध निदेशक सुनील रंजन मिश्रा, अध्यक्ष विजय शंकर सिंह, MLC सर्वेश कुमार, बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता, तेघरा विधायक रामरतन सिंह, कृष्णा देवी, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड अध्यक्ष मिनेश शाह, मुख्य महाप्रबंधक नवाड सुनील कुमार, निदेशक संजय कुमार आदि ने भी संबोधित किया। मौके पर मार्केटिंग ऑफिसर रुपेश कुमार, तेघरा के पूर्व विधायक ललन कुमार, अमरेंद्र कुमार अमर, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा, सैकड़ों लोग शामिल हुए। गवाह बने, आप उपभोक्ता बने, इसके लिए धन्यवाद। एक बार हम अपने मंचस्थ अतिथि के लिए एक बार आप लोगों से ताली का निवेदन करेंगे। और किसी विशेषज्ञ को समय सीमा में बांधना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन कार्यक्रम को देखते हुए अगर बेगूसराय में 16 लाख लीटर दूध हो रहा है, हमारे पास एवरेज गाय 15 लीटर की है, 15 से ऊपर 10% है, 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर, ये सब मिला करके। कि हम कोई गलती कर रही है? मैं AI वर्कर से प्रार्थना करता हूं कि नमक में दाल मिलाओ नहीं, दाल में नमक मिलाओ। भारत सरकार ने अगर सब मिला करके NDDB यहां बैठा हुआ है, भारत सरकार का प्रतिनिधि, वो 250-300 रुपया सब मिला करके 280 में उसमें आपका भी योगदान है। मैं तो कहता हूं विजय बाबू और NDDB के चेयरमैन, जैसे 21,000 में IVF है, वैसे 1,000 में सॉर्टेड सेक्स सीवन की बछिया हो और इसकी जिम्मेदारी AI वर्कर पर हो। ताली बजा दो AI वर्कर। उसमें जो यार गड़बड़ करोगे तो ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। अगर गड़बड़ करे तो ब्लैक लिस्टेड हो कि नहीं हो? कहूं बोलो हाँ, AI वर्कर बोलो हाँ। मेरी इच्छा है कि अगर मैं कहूं, पहले कहा गाय दूध का, गोबर और बच्चा मेरा, हर ब्यात में 1.5 लाख रुपया। क्या इस प्रश्न से सहमत है? मैं समाधान आपको दिखाऊंगा। क्या इस प्रश्न से सहमत हैं?
कि दूध हम खिला दें, पिला दें, अच्छा भोजन करा दें गाय को। इस पर अच्छा वक्तव्य तो राजनारायण जी देते। अगर हम IVF से 6,000 देकर के बछिया लेंगे, बायोगैस करेंगे, गोबर से खाद लेंगे, वो खाद मेरी इच्छा है कि हमारे गोबर की कीमत आपको मैं आग्रह कर रहा हूं, मेरे गोबर की कीमत 10 रुपया हो जाए तो 360 दिन, ये कल्पना की दुनिया में नहीं है, गिरिराज ये करके दिखाएगा इस धरती पर। ये भी ढेर सारी बातों की चर्चा हुई है। ये बात ठीक है कि शुरुआती दौर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर बरौनी डेयरी की स्थापना हुई थी, तो शुरुआती दौर में जिस रूप में इसको विकसित होना चाहिए उस रूप में विकसित नहीं हुआ। लेकिन आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि बरौनी डेयरी का विकास जिस रूप में हुआ है और आगे भी होने की योजना जिसकी चर्चा हुई है, मैं समझता हूं कि ये चार दीवारी तक केवल सीमित नहीं रहे, ये गांव गांव तक पहुंचे, गांव में समितियों का निर्माण हो। अभी तो केवल समिति के माध्यम से किसानों को जोड़ा जाता है, केवल दूध खरीदा जाता है। किसान जो पशुपालन पर निर्भर करते हैं, जो पशुपालक हमारे किसान हैं, उनका दूध केवल समितियों के माध्यम से लिया जाता है। पैसे कम मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, उस पर हमको अभी नहीं जाना। लेकिन ढेर सारी योजनाओं की चर्चा हुई है। उन योजनाओं को अगर आप गांव तक ले जाना चाहते हैं, अगर किसानों को जोड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको गांव के अंदर, पंचायतों के अंदर किसान विकास समिति की स्थापना करना पड़ेगा। और जो किसान खेती और पशुपालन पर निर्भर करते हैं, तो उनको जोड़कर उनका कैसे विकास हो, इस पर मैं समझता हूं कि विस्तार से उनको बताने की जरूरत है, उनको उससे जोड़ने की जरूरत है। आज मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जरूरत, क्योंकि गांव के अंदर बेरोजगारों की बड़ी फौज खड़ी हो रही है। पढ़े लिखे नौजवान, जो कम पढ़े लिखे नौजवान, उनके सामने आने वाले दिनों में न कोई रोजगार है, न कोई कल कारखाना का डेवलपमेंट हो रहा है। एकमात्र साधन है कि खेती का कैसे विकास हो और खास करके किसानों को कैसे इस दुग्ध उत्पादन समिति के माध्यम से जोड़कर उनकी आय को कैसे हम बढ़ावें, ये मैं समझता हूं कि इसको तत्काल इस रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है।